नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जीन मैक्स रूसो के 80 प्लस एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं रूसो के एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो रूसो का जन्म है वह किस वर्ष हुआ था? तो रूसो का जन्म 1712 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैकोबिनवाद और ब्लाकीवाद के पिता किसे माना जाता है? तो ये जे रूसो को माना जाता है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो किस देश का नागरिक था? जो रूसो है वो किस देश के नागरिक थे? तो वे स्विट्जरलैंड के नागरिक थे। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? तो ये इमाइल है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। इमाइल जो है तो शिक्षा पर आधारित इनका पुस्तक है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। उनका मानना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह हर तरह से जंजीरों से जकड़ा रहता है। तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो का जन्म किस शहर में हुआ था? जो रूसो का जन्म है वो किस शहर में हुआ था? तो उनका जन्म जिनेवा शहर में हुआ था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है वह 1762 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो का शिक्षा संबंधी प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जो रूसो का शिक्षा संबंधी प्रमुख ग्रंथ है वह इमाइल है। ये शिक्षा पर आधारित उनका ग्रंथ है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो को शिक्षा दर्शन किस नाम से जाना जाता है? जो रूसो का शिक्षा दर्शन है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वह प्रकृतिकवादी के नाम से जाना जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो रूसो का शिक्षा का उद्देश्य है वह क्या है? तो मनुष्य का सर्वगुण विकास। तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल किसको समर्पित की है? जो रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल को किसके लिए समर्पित की है? तो उन्होंने इमाइल नामक कल्पित बालक को की है। तो इमाइल नामक कल्पित बालक को की है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो का शिक्षण दर्शन मुक्त है। रूसो का शिक्षण दर्शन मुक्त है किस पर आधारित है? तो जो ये आधारित है आपको प्रकृति पर आधारित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा किसके अनुरूप होनी चाहिए? जो बालक की शिक्षा हो किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो बालक की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इमाइल ग्रंथ कितने भाग में विभाजित है? जो इमाइल ग्रंथ है वो कितने भागों में विभाजित है? तो ये 5 भागों में विभाजित है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन क्या है? जो शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है वो क्या है? तो ये अनुभव है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो ने किस शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया है? जो रूसो हैं उन्होंने किस शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया? तो उन्होंने नैतिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि वो नैतिकता पर जोर देते हैं। तो उन्होंने नैतिक शिक्षा को महत्व बताया। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो के अनुसार शिक्षा कब प्रारंभ करनी चाहिए? तो यह जन्म से प्रारंभ होनी चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि आमतौर पे बोल चाल की भाषा में वह सीखने लगता है। तो उनका मानना है कि जो शिक्षा है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है एक बच्चे के लिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सम्मान इच्छा का विचार किसने दिया था? जो सम्मान इच्छा का विचार है वह रूसो ने दिया था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो की शिक्षा पद्धति किस प्रकार की थी? जो रूसो की शिक्षा पद्धति है वो किस प्रकार की थी? तो वह प्रगति थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो के अनुसार बालक किसका अनुसरण करता है? रूसो का जो बालक है वो किसका अनुकरण करता है? तो वह प्रकृति का अनुकरण करता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो किस शिक्षा प्रणाली का विरोधी था? तो वह औपचारिक शिक्षा प्रणाली का विरोधी था। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो के अनुसार बालक का जन्म जात रूप से है तो अच्छा होता है।
तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो का प्रसिद्ध कथन क्या है? जो रूसो का प्रसिद्ध कथन है वह क्या है? तो ये शिक्षा प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। रूसो का मानना था कि जो शिक्षा है वह प्रकृति के अनुसार ही एक बालक को शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो प्रकृति से कुछ सीख सके और उसको प्रकृति के बारे में ज्ञान हो। तो आपका भी नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने प्रकृति की शिक्षा किसे कहा है? रूसो ने प्रकृति की शिक्षा किसे कहा है? तो उसे अनुभव और पर्यावरण द्वारा शिक्षा को कहा है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने ईमाइल में किस शिक्षा को सबसे पहले महत्व दिया है? तो उसने शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले महत्व दिया है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की शिक्षा का आदर्श क्या था? जो शिक्षा का जो आदर्श था वह क्या था? वो स्वतंत्रता थी। उनका मानना था कि जो शिक्षा स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार अनुशासन किससे आना चाहिए? रूसियों के अनुसार जो अनुशासन है वो किससे आना चाहिए? तो प्राकृतिक परिणामों से आना चाहिए। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो मार्गदर्शक ही होनी चाहिए। जो एक शिक्षा है वो मार्गदर्शक होना चाहिए तथा वह अपने बच्चों के साथ मित्रता व्यवहार करनी चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है? जो रूसो हैं उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है? तो उन्हें बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने शिक्षा प्रणाली का केंद्र क्या था? तो वह बालक था। सी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो रूसो की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह स्वतंत्र और नैतिक व्यक्ति बनाना। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने प्राकृतिक अनुशासन किसे कहा है? जो रूसो हैं उन्होंने प्राकृतिक अनुशासन किसे कहा है? तो उन्होंने परिणाम से सीखना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का पहला चरण क्या है? तो आपका शैशव अवस्था है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने मानव स्वभाव कैसा माना है? जो रूसो है उन्होंने मानव स्वभाव को कैसा माना है? उन्होंने पशुवत माना है। उनका मानना था कि मनुष्य ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, तो इसलिए उन्होंने एक मनुष्य को पशुवत माना है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक ईमाइल किसे आदर्श शिक्षा बताया है? कृति को बताया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ईमाइल में जो सोफी वह कौन थी? तो ईमाइल की पत्नी थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा किस वातावरण में होनी चाहिए? तो प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो किस शिक्षा प्रणाली के विरोधी थे? तो वह औपचारिक शिक्षा के विरोधी थे। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। रूसो ने शिक्षा का नियंत्रण किसे दिया है? तो रूसो ने शिक्षा का नियंत्रण दिया है बालक की प्रकृति को दिया है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो का सोशल कंट्रैक्ट किस विषय से संबंधित है? तो यह राजनीति से संबंधित है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की राजनीतिक विचारधारा मूल था? तो प्राकृतिक अधिकार था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? तो यह रूसो ने दिया था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की शिक्षा में कौन सी सिद्धांत मुख्य है? तो रूसो की शिक्षा में कौन सा सिद्धांत मुख्य है? तो यह आत्म विकास सिद्धांत है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की शिक्षा प्रणाली में क्या स्थान नहीं है? रूसो की शिक्षा प्रणाली में क्या स्थान नहीं है? तो दंड का स्थान नहीं है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी है? तो आत्म अनुभव पर आधारित शिक्षा सबसे अच्छी उन्होंने माना है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। रूसो के अनुसार बालक में किसका विकास पहले होना चाहिए? तो शरीर का विकास पहले होना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा किसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है? तो ये बालक की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। रूसो के विचारों का सबसे बड़ा प्रभाव किस देश पर पड़ा है? तो ये फ्रांस पर पड़ा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख ले। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक विचारक कौन थे? तो यह रूसो थे।
क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के इन पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा था, तो ये रूसो थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का मूल स्रोत क्या है? तो शिक्षा का मूल स्रोत है अनुभव, तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। रूसो ने किस वायु में नैतिक शिक्षा देने का सुझाव दिया था? तो उन्होंने किशोर अवस्था में दिया था, तो बी नंबर सही हो जाएगा। रूसो के अनुसार बालक को स्वाभाविक परिणामों से सीखना चाहिए, यह किस शिक्षा सिद्धांत का भाग है? तो यह प्राकृतिक शिक्षा सिद्धांत का भाग है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का सबसे उत्तम शिक्षक कौन है? तो ये प्राकृतिक है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो का शिक्षा दर्शन किस युग में लोकप्रिय हुआ? तो ये 18वीं सदी में हुआ था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो ये बालक को दंड नहीं देना चाहिए। रूसो का मानना था कि एक शिक्षक को बालक को दंड नहीं देना चाहिए, जितना हो सके तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना चाहिए, तो यह रूसो का मानना था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी है? तो उन्होंने बालक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की शिक्षा पद्धति का आधुनिक रूप क्या कहलाता है? तो यह प्रगतिवाद कहलाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा किसके विरुद्ध नहीं जानी चाहिए? किसके विरुद्ध नहीं जानी चाहिए? तो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जानी चाहिए, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की ईमाइल पुस्तक अंतिम भाग का विषय क्या है? तो यह विवाह और पारिवारिक जीवन, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य साधन क्या होना चाहिए? जो शिक्षा का मुख्य साधन है वो क्या होना चाहिए? तो वह क्रियात्मक अनुभव होना चाहिए, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के विचारों का प्रभाव किस आधुनिक विचारों पर पड़ा था? तो यह पेस्टालॉजी, हार्वर्ड और फ्रायविल पर पड़ा था, तो यह आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये जनता में निहित होती है, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। रूसो का मानना था कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वो समझौते के द्वारा ही हुआ है, तो वह जनता को इसमें प्रमुख मानते हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य है तो क्या नहीं होना चाहिए? तो आज्ञाकारिता नहीं होनी चाहिए, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने बालक को क्या कहा है? जो रूसो है उन्होंने बालक को क्या कहा है? तो उन्होंने प्रकृति की रचना कहा है। उनका मानना था कि जो बालक है वो प्रकृति की रचना है, क्योंकि ये हमारा भविष्य आगे चल करके राज्य और राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, तो इसे उन्होंने प्रकृति की एक रचना माना है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो ने समाज को किससे जोड़ा है? जो रूसो है उन्होंने समाज किससे जोड़ा है? तो उन्होंने सामाजिक अनुबंध से जोड़ा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की शिक्षा का मूल तत्व क्या है? जो रूसो की शिक्षा का जो मूल तत्व है क्या है? तो वह अनुभवात्मकता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की शिक्षा का आधुनिक रूप किस दर्शन में झलकता है? रूसो की शिक्षा का आधुनिक रूप किस दर्शन में झलकता है? तो ये प्रयोगवाद में झलकता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार सबसे प्रभावी अनुशासन कौन सा है? तो यह आत्म अनुशासन है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के शिक्षा दर्शन में कौन सा सिद्धांत मुख्य है? तो ये स्वतंत्रता सिद्धांत है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, होना चाहिए। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा का प्रारंभ किससे होना चाहिए? तो ये अनुभव से होना चाहिए, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की शिक्षा क्या है? वह प्रकृतिवादी और दार्शनिक है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि वो स्वयं को बेच सके, और कोई भी व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि वह दूसरों को खरीद सके, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
73वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो की मृत्यु कब हुई थी? तो रूसो की मृत्यु 1778 ईसा पूर्व में हुई थी, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1755 ईसा पूर्व में की गई थी, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड किसकी रचना है? तो द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड जो रचना है वह रूसो की रचना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक रूसो को कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक माने जाते हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विचारधारा किस पुस्तक में प्रस्तुत की थी? तो उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत की थी, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रूसो हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट्स किसकी रचना है? यह रूसो की रचना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया था? तो लोकप्रिय संप्रभुता का विचार रूसो ने दिया था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रूसो के महत्वपूर्ण 80 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।